ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज का विषय है कर्म फल। ईश्वर कृपा से जो लिखा गया या परमात्मा शिव ने जैसा लिखवाया वही सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। आज के युग में कोई अपने को भगवान कहता है, कोई शिवोहाम कहता है और कोई अपने को ही परमात्मा कहता है। इस भ्रम जाल में फंसे मानव को मुक्त कराने के लिए ही सत्य पिता परमात्मा शिव को अवतरित होना पड़ता है, उतरना पड़ता है। अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। सत्य धर्म का संबंध चरित्र से है, नैतिकता से है। परमात्मा आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर को शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती और ना ही पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़कर भ्रम फैलाने वालों की पहले से ही भरमार है। शास्त्रवादी शास्त्र प्रमाण की बातें करते हैं। शास्त्र प्रमाण तो ये भी है कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। शास्त्र भी शिव को ही परमात्मा प्रमाणित करते हैं। अवतरित हुए शिव परमात्मा भी यही कहते हैं कि मैं ही सर्व आत्माओं का परम पिता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता हूँ, भाग्य विधाता हूँ और आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। क्या अपने को भगवान अथवा शिवोहाम कहने या अपने को ही परमात्मा समझने वाले ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कहने का साहस कर सकते हैं कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता हूँ? हिम्मत है तो कहकर दिखलाओ, वरना झूठ एवं पाखंड से मुक्ति पाओ। कर्म फल। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, साधु हो या संत, सभी को कर्म फल की चक्की में पिसना ही पड़ता है। इससे कोई बच नहीं सकता, पर इससे स्वयं परमात्मा भी नहीं बचा सकता। यदि बचा सकते होते तो साधु संत जेलों में ना होते। सोचने की बात है, जो संत अथवा गुरु स्वयं को कर्म फल से मुक्त नहीं कर सकते, अन्यों को कैसे करा पाएंगे? ये प्रश्न स्वयं से पूछने का है, पूछिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति से उन्हें लाभ नहीं मिला, वो भक्त नहीं, व्यापारी हैं, झूठे हैं। सच्चा भक्त किसे कहते हैं वो इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। महाराजा युधिष्ठिर और उनके भाई अज्ञातवास में दुख भोग रहे थे, जंगलों में मारे मारे फिरते थे। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आप इतने बड़े भक्त हैं, ईश्वर में इतनी श्रद्धा रखते हैं,
उनसे प्रार्थना क्यों नहीं करते कि इन कष्टों को दूर कर दें? युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी, मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ तथा उनकी भक्ति करता हूँ, तो व्यापार के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, केवल इसलिए करता हूँ कि इससे मुझे संतोष मिलता है। ये है सच्चे भक्त की पहचान। वह व्यापार नहीं करता, अपने आप को ईश्वर के आगे अर्पण कर देता है। सत्य की राह पर चलने वालों के सामने परीक्षाएं तो आती ही हैं, कष्ट तो आते ही हैं। क्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर कष्ट नहीं आए, दुख नहीं झेले थे? क्या उनसे घबराकर सत्य का मार्ग छोड़ा था? यदि छोड़ देते तो सत्यवादी कैसे कहलाते? जो दुखों से घबराकर अपने इष्टों को छोड़ देते हैं, इधर उधर मुंह मारने लगते हैं, वे स्वयं के साथ अन्यों को भी धोखा देते हैं, धोखा दे रहे हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि मैं परमात्मा शिव के अवतरण की बात करता हूँ कि उनका अवतरण कैसे हुआ, कब हुआ और उनकी कर्म भूमि कौन सी है। परमात्मा का अवतरण 1936 में एक साधारण तन में हुआ था, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था। परमात्मा ने उन्हें ब्रह्मा नाम दिया और पूरे विश्व तक अवतरण का संदेश पहुंचाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय आबू पर्वत, राजस्थान, भारत में है। यहाँ परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान देते हैं। मैंने भी इसी विश्वविद्यालय से ज्ञान लिया, जिसके आधार पर स्वयं को पहचाना, परमात्मा को जाना, यहीं से दिव्य दृष्टि प्राप्त की और जो अनुभव किया वही आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये ऐसा ज्ञान है, ऐसी पढ़ाई है जो मानव को महामानव बनाती है, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाती है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो कि ऐसी पढ़ाई सिवाय परमात्मा के कोई मानव पढ़ा सकता है? कोई पढ़ा सकता हो तो बताओ, कोई पढ़ाता हो तो बताओ। स्वयं दलदल में फंसा मानव अन्यों को बाहर निकाल सकता हो तो बताओ। अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना कर सकता हो तो बताओ। और ये भी बताओ कि हम सब विनाश के कगार पर खड़े हैं या नहीं। जैसे चलती फिल्म में विलन का प्रवेश होता है तो फिल्म का रुख ही बदल देता है। इसी प्रकार हर संस्था में, हर संगठन में कोई न कोई विलन घुसकर संस्था को बदनाम कर देते हैं, कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी साधु वेश में रावण घुस आए हैं, या यूं कहो ब्रह्मा कुमारों के वेश में बहरूपिये घुस आए हैं, जो अपने को चमकाने के लिए भगवान को बदनाम कर रहे हैं। जिस प्रकार देश के अंदर और बाहर गद्दारों की कमी नहीं होती, वही स्थिति संगठनों और संस्थाओं की भी है। बाहर के गद्दारों से निपटना जितना आसान होता है, अंदर के गद्दारों से निपटना उतना ही मुश्किल होता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी गद्दार हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। ऐसे गद्दारों का नकाब चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी संस्था अथवा संगठन में हो, इनके नकाब उतरने का समय आ गया है। इनका भी अंजाम वही होगा जो अंत में विलन का होता है, दुष्ट दुर्योधनों और रावणों का होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारियों को मत देखो। इनके बारे में भ्रांतियाँ फैलाने वालों ने अनेकों भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। ईश्वर को जानना है तो उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से जानो। पहचानना है तो उनके महावाक्यों से उन्हें पहचानो, जो कहता है कि मैं ही सबका बाप हूँ, मैं ही तारनहार हूँ और कालों का काल भी मैं ही हूँ। ऐसा कहने की शक्ति सिवाय परमात्मा के और किसके पास है जो ऐसा कह सके, ऐसा कहने का साहस कर सके। मेरा काम सच बताने का है, बता रहा हूँ। मानना न मानना ये काम आपका है। बाकी तो भगवान भला करेगा। आप सभी का भला हो। इन्हीं शुभकामनाओं एवं शुभ भावनाओं सहित ओम शांति।